मीना कुमारी हिंदी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो अपनी जानदार अदाकारी की वजह से फिल्मी शायकीन के दिलों में आज भी जिंदा है। अपनी पुरअसर अदाकारी से उन्होंने जहां हर अहद के इंसान को मुतासिर किया, वहीं अलमनाक किरदारों को हकीकत का रूप देकर हर किरदार को अमर करने वाली मीना कुमारी ट्रेजेडी क्वीन भी कहलाई। सिर्फ 38 बरस की उम्र में मौत को गले लगाने वाली इस ट्रेजेडी क्वीन को जब इनकी मौत पर मारूफ अदाकारा नरगिस दत्त ने मुबारकबाद दी तो हर तरफ एक हंगामा बर्पा हो गया। मीना कुमारी के चाहने वालों के लिए ये जुमला बिल्कुल ऐसे ही था जैसे किसी ने उनके सीने पर जहरालूद खंजर घोंप दिया हो। वक्त के साथ साथ नरगिस दस्त की मुखालफत में इजाफा होने लगा और ये जुमला उनके लिए वबाले जान बन गया। वो जहाँ कहीं भी जाती ये जुमला उनका पीछा करता, लोग उन पर तंज के नश्तर बरसाते। कुछ लोगों ने इस जुमले को फिल्मी रकाबत का शाखसाना कहा तो कुछ लोगों ने नरगिस दत्त को ताज़ियत के असूलों से नावाकिफ खातून करार दे दिया। नरगिस दत्त के खिलाफ जब इस जुमले का तनाज़ा शिद्दत इख्तियार करने लगा तो नरगिस दत्त ने एक मशहूर फिल्मी मैगजीन में अपना एक तासराती मजमून तहरीर करवाया, जिसमें उन्होंने बिल आखिर वो वजह बयान कर दी जिस पर उन्होंने मीना कुमारी को उनकी मौत पर मुबारकबाद पेश की थी। लेकिन नाजरीन, इससे पहले कि हम आपको नरगिस दत्त के मजमून के बारे में कुछ बताएं, इससे पहले उस सीन का जिक्र करना ज़रूरी है जिसमें नरगिस दत्त ने मीना कुमारी को मुबारकबाद पेश की थी। आइए आपको बताते हैं वो सीन क्या था। मीना कुमारी की मौत पर हर चेहरा मुरझाया हुआ था, हर आंख अश्कबार थी और हर दिल रंजीदा था। हर कोई गम की तस्वीर बना हुआ था। मीना कुमारी का आखिरी दीदार करने वालों का तांता बंधा हुआ था। इस दौरान हलचल हुई कि नरगिस की आमद हो रही है तो लोग नरगिस की जानिब मुतवज्जा हुए और उन्हें एक जानिब रास्ता दे दिया। मीना कुमारी और नरगिस दत्त का बहुत गहरा याराना था। दोनों पक्की सहेलियां तस्वुर की जाती थीं और मीना कुमारी नरगिस दत्त को बाजी कहकर मुखातिब करती थी। दोनों घरानों के खानदानी मरासम भी थे। नरगिस दत्त बोझल कदमों और नमनाक आंखों के साथ मीना कुमारी के ताबूत की जानिब बढ़ी। वो खामोश थी लेकिन उनकी आंखें चूली खा रही थीं कि वो अपने गम को सबसे पोशीदा रखने की नाकाम कोशिश कर रही हैं। नरगिस कुछ देर मीना कुमारी का चेहरा देखती रही और फिर रुंधी हुई आवाज में सिर्फ इतना कहा, मीना, मौत मुबारक हो। और फिर नरगिस दत्त के इस जुमले ने एक तूफान बर्पा कर दिया। लेकिन नरगिस दत्त ने जब अपने मजमून में सारी वजह बयान की तो लोगों को उनके तमाम सवालों के जवाब मिल गए। नरगिस दत्त ने अपने मजमून का आगाज ही इन अल्फाज से किया कि आपको मौत मुबारक हो। नरगिस दत्त अपने मजमून में लिखती हैं कि मैंने इससे पहले कभी ये बात नहीं कही थी। आपकी बड़ी बहन आपको मौत पर मुबारकबाद पेश करती है और आपसे कहती है कि इस दुनिया में फिर कभी वापस ना आइएगा, क्योंकि ये दुनिया आप जैसे लोगों के लिए रहने के काबिल नहीं है। नरगिस ने मजीद लिखा कि उन्होंने 1962 में रिलीज होने वाली फिल्म मैं चुप रहूंगी की अक्सबंदी के दौरान बेशतर वक्त मद्रास में के साथ गुजारा। मीना कुमारी ने नरगिस से ये भी कहा कि वो अगर इन्हें बाजी कहें तो उन्हें एतराज ना होगा, जिस पर नरगिस दत्त ने कुशादा दिली का मुजाहरा करते हुए उन्हें इस बात की इजाज़त दे दी। एक रोज़ जब बाहर खाने का इरादा हुआ तो मीना कुमारी ने माजरत कर ली, लेकिन साथ ही ये पेशकश कर दी कि वो इनके कमसन बेटे संजय और नामौलूद बेटी नम्रता को अपने पास रखकर संभाल सकती हैं। नरगिस दत्त मजीद लिखती हैं कि मेरी जब रात गए वापसी हुई और मैंने मीना कुमारी के कमरे में झांक कर देखा तो संजय और नम्रता मीना के दाएं बाएं पुरसकून नींद सो रहे थे और मीना कुमारी भी गहरी नींद में थी। बच्चों की आया ने मुझे बताया कि मीना कुमारी ने बच्चों का खास ख्याल रखा और उन्हें सोने से कबल लोरियां भी सुनाई। नरगिस दत्त अपने मजमून में मजीद लिखती हैं कि एक रात उन्होंने मीना कुमारी को होटल के सब्ज़ार में बेचैनी और इस तरह में टहलते हुए देखा तो वो दौड़कर उनके पास पहुंची। मीना कुमारी के चेहरे की परेशानी बता रही थी कि वो टूटकर बिखरी हुई हैं। कोई गम, कोई तकलीफ उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। कोई खौफनाक जंग इनके दिलो दिमाग में चल रही थी। ऐसे में नरगिस का कहना है कि मैंने जब उनकी ये कैफियत देखी कि वो थकावट का शिकार हैं तो मैंने मीना को मशवरा दिया कि मीना, तुम आराम क्यों नहीं करती। तब मीना कुमारी ने इंतहाई दर्द भरे लहजे में जवाब दिया कि मेरी किस्मत में आराम कहाँ, बस एक बार ही आराम करूंगी। नरगिस का तो यहाँ तक कहना था कि कमाल अमरोही के साथ नाकाम इस दवाजी ज़िंदगी गुजारते गुजारते मीना कुमारी मुख्तलिफ ज़हनी अमराज का शिकार हो चुकी थीं। मीना कुमारी को ये भी शिकवा था कि कमाल अमरोही के सेक्रेटरी और असिस्टेंट बाकर अली उनकी निजी ज़िंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा मदाखलत करते थे और एक बार मीना कुमारी ने बाकर अली को मुलाजमत से बरतरफ करने का मुतालबा किया तो कमाल अमरोही ने उनकी ये बात रद्द कर दी।
اور اس کے بعد مینا کماری اور کمال امروہی کے درمیان اختلافات اور دوریاں بڑھتی چلی گئیں۔ مینا کماری کی کثرت سے مینوشی کی خبریں عام ہوئیں تو نرگس دت کا کہنا ہے کہ مجھے فکر لاحق ہوئی، لیکن مصروفیت کی بنا پر میں ان سے ملاقات نہ کر سکی۔ یہ وہ دور تھا جب مینا کماری اور کمال امروہی میں اختلافات پیدا ہو چکے تھے اور مینا کماری کمال امروہی سے خفا ہو کر اپنی بہن کے پاس آ کر رہنے لگی تھیں، اور وہ یہ فیصلہ بھی کر چکی تھیں کہ اب وہ دوبارہ کبھی لوٹ کر کمال امروہی کے گھر نہیں جائیں گی۔ نرگس دت کا کہنا ہے کہ جب مینا کماری کا جگر کمزور ہونے لگا اور انہیں بمبئی کے ہسپتال میں داخل کرایا گیا تو میں ان کی تیمارداری کے لیے وہاں گئی۔ ان کا کہنا ہے کہ میں نے مینا کماری کو صرف یہی کہا کہ وہ ناکام ازدواجی زندگی کی قید سے آزاد ہو چکی ہیں، لیکن ایسی آزادی کا کیا فائدہ جب وہ خود کو مارنے پر تلی ہوئی ہیں۔ نرگس دت کا کہنا ہے کہ میرے اس سوال پر مینا کماری کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی، اور پھر اس ملاقات کے 2 دن بعد مینا کماری کوما میں چلی گئیں، اور کوما میں رہنے کے بعد مینا کماری ہر درد، ہر دکھ اور ہر غم سے آزاد ہو گئیں۔ نرگس کا کہنا ہے کہ انہوں نے مینا کماری کی ہر تکلیف اور رنج کو بہت قریب سے دیکھا تھا۔ محبت میں ناکامی اور کسی پیار کرنے والے سہارے کی تلاش نے انہیں اندر ہی اندر گھلا دیا تھا۔ نرگس کے اس مضمون کے بعد کئی لوگوں کو اس بات کا جواب مل گیا کہ انہوں نے مینا کی موت پر انہیں مبارکباد کیوں پیش کی تھی۔ جی ساتھیو، مینا کماری کی موت کے حوالے سے یہ نرگس دت کا ایک جملہ جس نے ہر طرف ایک ہلچل سی مچا دی تھی اور لوگوں کے دلوں کو چیر گیا تھا۔ اس جملے کا آخر ہم نے آپ کو جواز بتا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ نرگس دت نے آخر مینا کو موت پر مبارکباد پیش کیوں کی تھی۔ تو ساتھیو، اس کے ساتھ ہی شگفتہ بلوچ کو اجازت دیجیے۔ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنے کمنٹس دینا ہرگز نہ بھولیے۔